हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 9। इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, एक्सप्लेन किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और क्या निकालना है। तो देखिए, इसमें बोल रहा था एक मीनार है, उसी के पाद बिंदु से एक भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है। एक मीनार है, एक भवन है। हम यहाँ लिख दें, ये मीनार है हमारा और ये हमारा भवन है। ये हमारा मीनार है और ये हमारा भवन है। अरे मीनार का पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण जो है बोल रहा था 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण जो था वो 60 डिग्री है। अब बोल रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई, हमारा मीनार की ऊंचाई हमारा दे दिया गया है 50 मीटर, तो बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई हमारा निकालना है। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। तो लंब बटा आधार जो आता है 10 में आता है। तो 10 सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि कौन सा त्रिभुज में हम ले रहे हैं। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में देखेंगे कि लंब और आधार जो होता है 10 में आता है। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू AB बटा BC। इसमें देखेंगे 10 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और AB जो है हमारा पूछ रहा है तो AB की जगह AB ही रहने देंगे और BC का BC। तो हमारा जो आया यहाँ BC इक्वल टू AB√3, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हम देखेंगे त्रिभुज। अब इतना ये हम त्रिभुज ABC को चले, अब चलेंगे त्रिभुज BCD में, और ये हमारा दिया हुआ है। तो चलते हैं त्रिभुज BCD में। तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा CD बटा BC। 10 60 डिग्री का जो वैल्यू है हमारा होता है √3, और CD हमारा दिया हुआ 50 और BC का मान तो हमारा पूछ रहा है। तो हमारा जो यहाँ निकल कर आएगा BC√3 इक्वल टू 50, और तो BC जो हमारा होगा 50/√3। ये जो होगा हमारा समीकरण 2, हम इसको मान लिए। अब हम इक्वेशन 1 समीकरण 1 और 2 से लेके चलेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 जो हमारा आया हुआ था AB√3, और समीकरण 2 जो आया था 50/√3 आया था। अब जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AB को √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो 3AB होगा, और 50 का 50, तो AB3 हमारा नीचे जाएगा। तो AB का जो वैल्यू आएगा 50/3, और तो AB हमारा होगा 16.2/3। तो हमारा पूछ रहा था मैं भवन की ऊंचाई, तो हमारा भवन की जो ऊंचाई निकल कर आया, भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। हेलो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। इसमें देखिए दिया हुआ एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। मान लीजिए कि हमारा जो है 80 मीटर चौड़ा सड़क है, इसका जो लंबाई है 80 मीटर है, और बोल रहा है आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। एक खंभा हम यहाँ लगा देते हैं और एक खंभा यहाँ लगा दिया, इसका लंबाई सेम है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये बोल रहा है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण। अब देखिए, कोई भी हम यहाँ एक ठो बिंदु ले लिए, और यहाँ जो खंभा को जो बीच का जो दूरी है वो 30 डिग्री है और 60 डिग्री दिया हुआ था। ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई, तो सबसे पहले इसमें हम नाम दे देते हैं। ये हमारा A मान लेते हैं, इसको B मानते हैं, और इसको C मान लेते हैं, इसको D, और ये हमारा हो गया E। तो हम सबसे पहले तो पूरा का दिया हुआ, तो इसको 2 पार्ट में करते हैं। जब ये पूरा का लंबाई है हमारा 80 मीटर, तो आधा दूर को अगर जब हम इधर का दूरी को अगर x मानते हैं, तो इधर का जो दूरी मेरा आएगा वो 80 - x होगा। अब चलते हैं
क्वेश्चन की ओर कि कैसे बनाते हैं सब। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तो लंब और आधार जो है हमारा 10 में आता है। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC में, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB बटा BC। थीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है तो हो जाएगा 1060 डिग्री इक्वल टू AB हमारा, और BC हमारा जो है वो x है तो x लिख दिए। 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो और AB का AB बारी x। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा AB इक्वल टू x √3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, फिर हम चलते हैं त्रिभुज CDE में, तो हमारा जो ये होगा त्रिभुज CDE में, तो अब थीटा हमारा, तो हमारा ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा लंब। तो लंब और आधार फिर आता है 10 में, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 थीटा इक्वल टू ED बटा CD। तो 10 थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ED बटा CD, और थीटा का वैल्यू हमको पता है 30 डिग्री इक्वल टू ED बटा CD। तो CD हमारा दिया गया है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स यहाँ किए। अब यहाँ देखिएगा कि 10 थीटा का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और ED का ED, और ये 80 माइनस एक्स था तो 80 माइनस एक्स। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आएगा हमारा ED √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो ED इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स बटा √3। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 जो हमारा आया था वो x √3 आया था, और समीकरण 2 जो आया था 80 माइनस एक्स बाई √3। तो समीकरण 1 है हमारा x √3, और दूसरा है समीकरण 2 80 माइनस एक्स बाई √3, 80 माइनस एक्स बाई √3। जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3 को जब x √3 से गुना करेंगे तो 3x होगा, और इसको जब आपस में मल्टीपल करेंगे 1 से तो 80 माइनस एक्स होगा। अब अपना ग्रुप को लाएंगे इधर, तो 3x माइनस में इधर जाएगा प्लस में इक्वल टू 80। तो 3x और x क्या हो जाएगा हमारा 4x इक्वल टू 80। तो x का जो वैल्यू हमारा निकल कर आया वो आया हमारा कितना 20 मीटर। तो ये हमारा जो है वो BC की जो लंबाई है वो हमारा निकल गया, इसलिए हमारा BC की लंबाई इक्वल टू 20 मीटर, एवं CD की लंबाई जो होगा वो 80 माइनस एक्स है, तो 80 का 80 लिखेंगे, और x का जो वैल्यू हमारा 20 है तो 20, और 80 में 20 गया तो 60 मीटर हो जाएगा। ये हमारा निकल गया ये दूसरे खंभे की दूरी। अब हम देखते हैं कि खंभे की ऊंचाई। अब हम यहाँ देखेंगे, अब खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की जो ऊंचाई है हमारा क्या है AB है, तो AB इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है AB इक्वल टू x √3। तो x का वैल्यू हमारा निकल कर आया है यहाँ 20, तो हमारा जो वही होगा 20 √3 मीटर आंसर। तो खंभे की ऊंचाई और दो खंभों के बीच की दूरी यहाँ लिख देंगे। खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर, एवं खंभे की ऊंचाई 20 √3 मीटर आंसर। हेलो गाइज, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा था। इसमें क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ किया हुआ था, इसलिए हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किए हैं यहाँ पे। अब हम आपको फिगर के माध्यम से ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे, और हम उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AB जो है हमारा, AB जो है हमारा यहाँ से AB, ये हमारा टीवी का टावर है।
और यहाँ जो है बीच में बी से सी के जो बीच है वो दूरी है वो हमको निकालना है। ये है नहर की चौड़ाई, और नहर के चौड़ाई के बाद एक ठो और 20 मीटर एक दूरी को जगह ले लिया गया है, जो यहाँ से टीवी के टावर का जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और नहर की चौड़ाई के माध्यम से देखा जाए तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमारा पूछ रहा है कि नहर की चौड़ाई क्या है। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सप्लेन की ओर। तो सबसे पहले एक बार देखेंगे कि ये है हमारा लंब, ये है हमारा लंब, ये है हमारा आधार। तो एक बार लेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, और सेकंड बार लेंगे ट्रायंगल ए बी डी में, और इक्वेशन लेके हल करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी बटा बी सी, और थीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 60 डिग्री इक्वल टू ए बी का जो मान है हमारा नहीं दिया हुआ है, तो ए बी की जगह ए बी ही रहने देते हैं। और बी सी जो है हमारा एक्स है, बी सी जो है हमारा एक्स है। तो टेन 60 डिग्री का जो मान है वो है हमारा √3 इक्वल टू ए बी बटा एक्स। तो ए बी का जो वैल्यू हमारा आया वो x √3 आया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो हम टेन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी बटा बी डी, और थीटा का वैल्यू हमारा दिया गया है टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी की जगह ए बी, और बी डी का बी डी को हम लोग लिख सकते हैं 20 + x, या हम इसको लिख सकते हैं सी डी प्लस एक्स, सी डी प्लस बी सी। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी का ए बी बाई सी डी हमारा 20 दिया हुआ है, प्लस बी सी जो है हमारा x है तो x लिख दिए। जब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए बी √3 इक्वल टू आएगा 20 + x। तो ए बी का जो वैल्यू आएगा हमारा यहाँ पे वो आ जाएगा 20 + x/√3। इस समीकरण 2 ले लेते हैं। अब हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ हम आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 से। हम यहाँ देखे थे कि समीकरण 1 है हमारा वो x √3 आया, और समीकरण 2 है हमारा 20 + x/√3 आ गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि x √3 है इक्वल टू 20 + x/√3। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीपल जब करते हैं तो √3 को जब x √3 से गुना करेंगे तो 3x आएगा, और 20 + x को 1 से गुना करेंगे तो 20 + x आएगा। ये अपना ग्रुप में जब हम इसको लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 20। तो 2x इक्वल टू हमारा आया 20, तो x का जो वैल्यू आया हमारा 10। तो हमारा वही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि नहर की चौड़ाई क्या है। ये है हमारा नहर की चौड़ाई। तो हमारा नहर की जो चौड़ाई निकल कर आया है वो 10 मीटर। नहर की चौड़ाई जो निकल कर आया है हमारा वो 10 मीटर। यही है हमारा आंसर। और हमें और निकालना था टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई का अगर बात कर लिया जाए, टावर की ऊंचाई का अगर बात कर लिया जाए तो हमारा क्या है ए बी। तो हमारा ए बी इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू हमारा x √3 है, और x का वैल्यू हमारा 10 आया है, इसलिए 10 √3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई एक यहाँ आ गया, और नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर आंसर। हेलो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि यहाँ एक 7 मीटर ऊंचा भवन है हमारा। ये हमारा भवन की ऊंचाई है 7 मीटर, और यहाँ से जब एक केबल टावर है यहाँ पे लगा हुआ, और जब हम केबल टावर को देखते हैं यहाँ से,
तो हमारा इस 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना। और जब हम यहाँ से ऊपर से जब हम इसको नीचे की ओर इसके टावर को देखते हैं, टावर के नीचे की ओर देखते हैं, तो हमारा 45 डिग्री का कोण बनता है। तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। फिर से हम आपको बता दें, बोल रहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के, 7 मीटर ऊंचा ये भवन है, इसके जब शिखर से, भवन के शिखर से जब हम टावर के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। और भवन के शिखर से पाद का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से जब टावर के नीचे को देखते हैं तो मेरा 45 डिग्री का एंगल। तो हमारा जो टावर का जो ऊंचाई हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारा टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें हम इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी, डी और ई। तो अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी बटा बी सी। तो टेन थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ, 45 डिग्री दिया हुआ है। और ए बी का वैल्यू जो हमारा 7 है और बी सी हमारा नहीं दिया हुआ। तो 10 45 डिग्री का मान 1, 7 बाई बी सी। तो बी सी इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 7 मीटर। अब देखिए, चूँकि ए बी बराबर सी डी एवं बी सी बराबर ए डी है, इसलिए ए डी बराबर बी सी इक्वल टू 7 मीटर होगा। अब हम देखेंगे, फिर चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में। तो त्रिभुज ए डी ई में जब चलेंगे तो देख रहे हैं कि वो टेन 60 डिग्री, टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ई डी बटा ए डी, ई डी बटा ए डी। क्या है कि ई डी जो है हमारा है लंब है और ये हमारा आधार है, लंब बटा आधार 10 में होता है, तो ये लिए। और थीटा का वैल्यू हमारा दे दिया गया है 60 डिग्री। और हमारा ई डी जो है हमारा निकालना है, और ए डी का हमारा मैं यहाँ अभी बताएं आपको कि 7 होगा। तो 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, इक्वल टू ई डी बटा 7। इसके नीचे 1 मान के जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको हम आगे यहाँ बता देते हैं। तो ई डी इक्वल टू हमारा जो आया वो 7√3। हम आपको यहाँ बता दें कि इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 के माध्यम से हम देखें कि हमारा जो ये जो है 7 है, और ई भी हमारा जब 7 है तो इससे हमारा ए 7 हो गया और इससे हमारा निकला है ई डी 7√3। अब दोनों को जोड़ देते हैं। तो अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा आया था 7 प्लस समीकरण 2 हमारा जो आया था 7√3। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया 1 + √3 मीटर आंसर। हेलो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि क्या निकालना है और क्या पूछ रहा है। सो इसमें बोल रहा था कि समुद्र तल से 1 से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हम एक यहाँ हम देख के लेते हैं, एक टावर है जिसका ऊंचाई है 75 मीटर। अभी क्या हो रहा है कि इसका शिखर से यहाँ से जब हम देखते हैं कोई भी किसी को 2 जहाज़ को, तो उसका जो एंगल जो बन रहा है, ये एक मेरा एंगल बन रहा है वो, और ये हमारा दूसरा एंगल बन रहा है,
ए। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। सी हमारा पहला जहाज़ है, डी हमारा दूसरा जहाज़ है, ये हमारा टावर है। अब बोल रहा है कि जो एक है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज़ है, दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, एक जहाज़ है हमारा यहाँ और इसी के पीछे एक दूसरा जहाज़ है, ये हमारा लाइट हाउस है। पहला जहाज़ यहाँ है, इसके ठीक पीछे दूसरा जहाज़ यहाँ है। तो ये दो जहाज़ों के बीच की दूरी, तो ये हमारा दो जहाज़ है सी और डी, इसी के बीच की दूरी हम मान लेते हैं एक्स है, रही हमको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। हम देखेंगे ये हमारा जो है ये आधार है, ये हमारा लंब है, तो लंब और आधार 10 में आता है, इसलिए हम लेंगे 10 थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी सी। 10 थीटा, तो 10 थीटा का वैल्यू हमारा पता है 45 डिग्री और ए बी हमारा 75 है और बी सी जो है बी सी की जगह बी सी रहने दी। अब 10 45 डिग्री का मान हमारा 1 होता है, तो 75 बटा बी सी, तो बी सी इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 75। इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं। ठीक, अब हम फिर से चलते हैं, फिर त्रिभुज ए बी डी में अब हम इसको पूरा ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको ए बी डी में, तो ए बी डी में जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा टोटल जो होगा ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हमारा हो जाएगा लंब, तो लंब और आधार 10 में आता है, इसलिए लिखेंगे 10 थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी डी। 10 थीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी हमारा 25 था और बी डी जो है हमारा बी सी प्लस एक्स है, बी सी प्लस एक्स हम मान लेते हैं। तो 10 30 डिग्री का जो मान है वो हमारा 1/√3 होता है और बाई 75 बटा बी सी प्लस एक्स। जब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, चलिए हम इसको आगे की ओर लेके चलते हैं, तो 75 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम बी सी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी प्लस एक्स इक्वल टू 75 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3 होगा। जब प्लस में है तो हमारा बी सी का जो वैल्यू निकल कर आया है वो आया है हमारा 75√3 माइनस एक्स। अब हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से समीकरण 1 हमारा कितना आया था 75 और हमारा समीकरण 2 आया था 75√3 माइनस एक्स। माइनस में जब इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा और यहाँ 75√3 होगा और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो हमारा जो x का जो मान हमारा आया 75, हम जब यहाँ इसको मान लेंगे तो √3 - 1 ये हमारा आया मीटर। यही हमारा आंसर है। इसलिए हमारा हो जाएगा कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी, इसलिए दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 - 1 मीटर है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये चैप्टर 9 का ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन को हम यहाँ राइट डाउन नहीं किए हैं क्योंकि क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ ड्रॉ किया हुआ था, इसलिए हम फिगर के माध्यम से ही आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि कोई एक लड़की है 1.2 मीटर का, वो किसी उड़ते हुए गुब्बारे को देख रही है। जिस समय वो गुब्बारे को देखती है उस समय उसके आँखों से 60 डिग्री का कोण बनता है और 88.2 मीटर वो पूरा लेंथ था ज़मीन से बैलून की ऊंचाई। तो लड़की का जो अपनी आँखों से देखती है और लड़की का हाइट 1.2 मीटर होता है, इसलिए हम
88.2 माइनस 1.2 जब किए तो हमारा आया 87 मीटर। तो ये उसके आंखों से जो कोण बन रहा है हाइट का, वो कोण जो बन रहा है 60 डिग्री का, हाइट है हमारा 87 मीटर। ठीक है। फिर कुछ क्षण के बाद जो गुब्बारा है कुछ आगे की ओर चल जाता है और उसकी आंखों से जो एंगल जो बनता है वो पहले 60 डिग्री का बन रहा था, अब 30 डिग्री का बनने लगा। तो हम देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि जो बैलून है जो उड़ कर गया है हवा के माध्यम से, वो सी से डी की ओर, उसका दूरी क्या है, जो कितने दूर उड़ कर गया है। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में तो इसमें देखेंगे कि लंब और उधार का जिक्र किया गया है, इसलिए हम टेन थीटा ही लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए सी बटा बी सी। तो टेन थीटा का वैल्यू हमको पता है, यहाँ 60 दिया हुआ है और ए सी हमारा 87 है, बी सी हमारा अभी पूछ रहा था। अब हम चलते हैं फिर आगे। 1060 जो है का वैल्यू √3 होता है 87 बाई बी सी। तो बी सी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 87 बाई √3। जब इसको काटेंगे तो 29 √3 बार में कटेगा, तो बी सी का जो वैल्यू आया 29√3 मीटर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर चलेंगे त्रिभुज बी डी ई में। त्रिभुज बी डी ई में तो बी डी ई के लिए जो हमारा फिर वही हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू डी ई बटा बी डी। तो टेन थीटा का जो वैल्यू आया है हमारा 30 डिग्री दिया गया है, इक्वल टू डी भी हमारा दिया गया है 87 बाई बी डी जो है हमारा नहीं दिया हुआ। 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू 87 बाई बी डी। तो बी डी इक्वल टू जो हमारा आया है 87√3 मीटर। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक। अब हम आगे की ओर निकल कर आया है, ये हमारा बी सी है और यहाँ देखिए बी डी जो है हमारा ये पूरा है, बी सी हमारा ही है। तो सी सी डी की ओर अगर निकालना है, सी डी अगर हमको निकालना है तो पूरा बी डी को बी सी में अगर घटा देंगे तो हमारा सी डी निकलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 जो हमारा आया था 87√3 था, माइनस कर देंगे 29√3 में, तो ये जो हमारा आएगा 58√3 मीटर। ये हमारा आंसर है और हमारा यही पूछ रहा था गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और हम इसको एक्सप्लेन किए। अगर इस चैप्टर में अगर आपको 1 से 14 तक कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा फील होता है कि हमसे समझ में नहीं आया हो या फिर हमसे नहीं बन रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको फिर से आपको वीडियो के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इस अगर आपको वीडियो अगर सारा समझ में आ गया है, सारा क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि हाँ सारा क्लियर हो गया है, तो हमारे चैनल सुमित डिजिट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करके पूरा सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।